Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So, in this video, we are going to talk about the sugars. What are the type of sugars that we consume in our daily life? और हम बात करेंगे कि शुगर्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी आपकी हानिकारक होती है, मीन्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं, और कौन सी आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो जितने भी हम खाने पीने के आइटम आजकल डेली लाइफ में या फिर हम जो बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, सभी में कहीं ना कहीं नाम चेंज करके एडिड शुगर या फिर और आपकी जो फ्री शुगर सब कुछ ऐड कर दी जाती है, लेकिन आप उसको बिना पढ़े ले लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी वो करती है। और हमने इसी के साथ लास्ट वीडियो में बात करी थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हमने सारी चीज़ें जानी थी, कौन कौन से फूड आपको खाने चाहिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो कौन से फूड आपको खाने चाहिए। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि शुगर्स कौन कौन सी होती है। तो देखिए, ये जितने भी आप आइटम देख रहे हैं सभी में एडिड शुगर, किसी किसी में प्रिजर्वेटिव के, उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स भी इनमें यूज़ होते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले तो ये बात देखिए आप कि शुगर बहुत ही ज़्यादा एक हानिकारक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारी शुगर सबसे पहली जो शुगर है वो है आपकी इंट्रिंसिक शुगर, जो हमारे को डायरेक्टली हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलती है। और नेक्स्ट जो हमारी आती है वो एडिड शुगर आती है। ये थोड़ी सी एडिड होती है, इसके अंदर जो सैचराइड एडिड होते हैं वो किसी भी जैसे बेवरेज या फिर कोई भी खाने या पीने का बेवरेज, जो भी आपके पेय पदार्थ होते हैं उन्हें बेवरेज बोलते हैं। तो जितने भी आपके पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये सब हो गई, तो इन सब में आपके जो एडिड शुगर है वो मिलाई जाती है। और लगभग आपकी एक कैन शुगर में बहुत ही ज़्यादा आपकी चीनी होती है, जो कि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। और ये लुभाने के लिए और कंज्यूमर्स को आकर्षित करने के लिए यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है फ्री शुगर। जो फ्री शुगर होती है वो आपकी एडिड शुगर प्लस में आपकी जो कॉन्सेंट्रेट शुगर होती है वो मिला के दोनों बनती है आपकी एडिड शुगर। और ये बेसिकली आपके जैसे हनी हो गया, सिरप्स हो गए और जूसेस हो गए, ये इनमें मिलाते हैं ताकि और टेस्टी लगे। वो जो आप डब्बे में बंद आप कोई भी जूस जिस पे लिखा आता है रियल, बल्कि वो एक्चुअल में रियल नहीं है। उससे बढ़िया तो आप कोई भी गन्ने का जूस लेंगे, उसमें आपको बेनिफिशियल मिलेगा बहुत ज़्यादा। और इससे बढ़िया तो आप और भी कोई भी जैसे किशमिश है, किशमिश को आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें अच्छे खासे शुगर्स होते हैं अगर आपको शुगर ही लेना है तो। लेकिन ये सब बाज़ार के आइटमों से बचने की कोशिश करें। और नेक्स्ट है शुगर की, वाई शुगर एडिड टू फूड। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो फ्लेवर सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। देखिए फ्लेवर, आप कोई भी चीज़ फीकी लेंगे और फिर उसके बाद में शुगर लेंगे, उसमें अलग ही टेस्ट होता है। लेकिन आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक, उसमें अलग ही तरीके का टेस्ट आएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे तरीके की शुगर यूज़ करते हैं जो कि कंज्यूमर्स को और जो कस्टमर्स होते हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। नेक्स्ट वह है आपके जो प्रोवाइड टेक्सचर एंड कलर। टेक्सचर और बढ़ा देता है, कलर भी बहुत अलग ही आता है उसका। फिर आपका फर्मेंटेशन क्या होता है दोस्तों? कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी खाने पीने का पदार्थ है, उसको आप एक कंटेनर में डाल के रख दो और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल सकते हो, ठीक है, और उसको रख दो आप थोड़े दिन तक। उसमें अगर आप चीनी डाल दोगे, ऐड कर दो, चीनी डाल दो और उसको रख दो, 10-15 दिन बाद वो फर्मेंट होगी। और वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस ही है, आपकी जो भी अल्कोहल पदार्थ बनाने का प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन से गुजरता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन, ठीक है, ये आपकी परमिट करती है, फर्मेंटेशन परमिट, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है एडिड बल्क। तो ये एक बल्कनेस लाती है किसी भी चीज़ में, और लोग बाग ईजिली इसको खरीदते हैं, बल्क में लोग भाग लेते हैं इसको, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, क्योंकि देखिए कोई भी आप नॉर्मल आप कोई भी सेब काट के रखेंगे, तो सेब की क्या ख़ास बात है कि जैसे ही आप सेब काट के रखेंगे, तो ये दोस्तों कोई भी जैसे सेब है, ठीक है, एप्पल है, उसका क्या है, जैसे आपने उसको काटा तो जब आप उसको थोड़ी देर रख देंगे तो वो येलोइश कह रहा हूँ, रेडिश कलर का हो जाएगा, लाल लाल कलर का वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आयरन मतलब कंटेन है, उसके अंदर आयरन है बहुत ज़्यादा। और
कोई भी ऐसा फूड है जो काटने के बाद लाल हो जा रहा है, समझ लीजिए उसके अंदर आयरन अच्छी खासी मात्रा में है। जैसे बैंगन है, उसको काट के रखेंगे तो उसके अंदर भी आयरन है, वो भी ऐसा हो जाता है। उसके बाद में ये आपका सेब है, वो भी ऐसा ही हो जाता है। आलू है, आलू भी सेम ऐसे ही हो जाता है, काला भी पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि हम जब घर में इतनी सी देर में रख देते हैं, 10 मिनट में ऐसा हो जाता है, लेकिन ये लोग तो 6 महीने, इसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ और ऐसे करके लिखा रहता है, मतलब 6 महीने 12 महीने, इतना कैसे कोई चीज़ चल सकती है? तो उसके अंदर कुछ तो एडिट कर रहे होंगे ना वो लोग। तो उसके अंदर बहुत अलग तरीके के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसीलिए कभी भी, मुझे तो याद नहीं है लास्ट टाइम जूस मैंने कब पिया था बाजार का जूस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो पैक जूस है, पैक चीज़ कोई भी आ रही है, उसमें भले ही कितना भी रियल लिखा हो, लेकिन वो असली में अनरियल है, ठीक है, रियल नहीं है वो। तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है आपका शुगर, और बैलेंस करती है एसिडिटी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अब हम बात करते हैं कि रिस्क के बारे में, कि कौन कौन से रिस्क आपको हो सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में इसको कंज्यूम करते हैं। देखिए, एक्सेस किसी भी चीज़ का हानिकारक होता है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, कितना भी हेल्दी आप प्रोटीन ले रहे हो, दूध भी अगर आप पी रहे हो वो भी एक्सेस अमाउंट में है तो भी आपको हानिकारक करेगा। पानी भी अगर आप, वाटर भी अगर पी रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में तो वो भी हानिकारक है। इवन दो अगर आप वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए नुकसान है। दैट मीन्स excess of anything is harmful। so देखिए, पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। अब न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ है। न्यूट्रिशन को अगर हम पर्टिकुलरली डिवाइड करें तो मेरी न्यूट्रिशन के ऊपर एक पूरी वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो सब क्या होते हैं वो आपको पता लग जाएगा उस वीडियो में जब आप देखेंगे। तो उसकी डेफिशिएंसी होती है क्योंकि आप खूब सारा पेट भर ले रहे हैं और शुगर से। और शुगर की क्या ख़ास बात है कि जैसे आपको भूख लग रही है कहीं पे, तो जैसे आपने रनिंग करी या फिर कोई भी आपने काम करा तो आपकी जो वेन्स थी और जो आपकी आर्टरीज थी उसके अंदर जो ब्लड था उसके अंदर आपका क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था इसके बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया जब हो गया तो शुगर की कमी होगी। अब बॉडी को क्या चाहिए, शुगर चाहिए, शुगर क्रेविंग करेगी बॉडी, उसके लिए लत लग जाएगी और बॉडी को चाहिए शुगर। आपने अगर शुगर डाल दी और वो शुगर किसके थ्रू डाली, आपने जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब के थ्रू डाल दी, तो न्यूट्रिशन तो मिला नहीं, लेकिन आपकी बॉडी को लगा हाँ भाई मुझे मज़ा आ गया। तो ना प्रोटीन गया, ना अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स गए, ना फैट गया, बस क्या गई, कोरी शुगर गई, जो कि खाली कैलोरीज थी और कुछ नहीं था। तो ये एक तो इसका मेन रिस्क हो सकता है आपका। नेक्स्ट वन है कि डेवलपमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरियर्स के बाद में अगर हम बात करेंगे तो डेंटली आप पता ही है, जैसे आप कोई भी चॉकलेट वगैरह ये सब खाते हैं बच्चों के दांतों में फंस जाती है। तो इसको डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि दांतों की रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में हो जाती हैं इससे। नेक्स्ट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ओबिसिटी। अब टाइप 2 डायबिटीज़ को तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है कि डायबिटीज़ कैसे क्या क्या हो जाती है, लेकिन ओबिसिटी को मैंने डिस्कस नहीं किया। ओबिसिटी की बात बताते हैं हम क्या होता है। जनरली एक पर्सन है उसका अगर हम बीएमआई देखें तो बीएमआई एक तरह से स्पोर्ट्समैन का कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि एक 100 किलो का स्पोर्ट्समैन भी बहुत ही अल्टीमेट फिट हो सकता है। वो फिट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ फैट फ्री मास है, उसके अंदर वो बॉडी वेट नहीं है खाली कि फैट का वेट हो। तो अगर हम बात करें ओबिसिटी की, तो ओबिसिटी क्या होता है कि जिसके अंदर देखिए 25% से ज़्यादा फैट हो गया, ठीक है, या मान लो 20% हो गया, तो 20% मान लो ओबिसिटी क्लास 1 में आ गया, और 20% से 25% वाला जिसके अंदर बॉडी फैट है वो ओबिसिटी क्लास 2 में आ गया, और 25 से 30 वाला हो गया वो आपका ओबिसिटी क्लास 3 में आ गया। और मतलब ऐसे करके ओबिसिटी बनाई जाती है कि मतलब इंसान का जो वेट है, नॉर्मल वेट, जैसे कि नॉर्मल वेट क्या मतलब नॉर्मल फैट, जैसे 15% मान लो मेंस का कंसीडर किया गया है WHO के लिए कि ये आपका एडुकेट अमाउंट में इतना फैट रहना चाहिए बॉडी में। अगर इससे एक्सेस होता है तो वो आपका एक तरह से कहीं ना कहीं ओवरवेट या फिर ओबिसिटी की तरफ जाता है। ओबिसिटी को
ओवरकम करने के लिए फिर लोग बाग दवाइयाँ खाते हैं, फैट लॉस पिल्स लेते हैं, फैट लॉस के लिए ऑपरेशन है, फिर आपका बहुत ही ज़्यादा लिपोसक्शन कराते हैं, और डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन। तो देखिए एक डिजीज़ होती है ADHD। होप आपने किसी ने तो सुना होगा ADHD। ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है। मैंने बताया था किसी भी चीज़ में अगर हाइपर लग जाए, मतलब पीछे अगर हाइपर लग गया तो वो कोई चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सेस अमाउंट में हो रही है वो, ठीक है। जो नॉर्मल अमाउंट है उससे थोड़ा ज़्यादा कहीं भी हो रहा है, जैसे कि हाइपर एक्सटेंशन। तो जो नॉर्मल एंगल है आपका बोन का या जॉइंट का, वो एक्सटेंशन का जो नॉर्मल है उससे हाइपर हो गया तो हाइपर एक्सटेंशन। और ऐसे ही आपका हाइपरटेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा बढ़ जाता है वो हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया हाइपोटेंशन। जहाँ पर हाइपो आ गया HYPO, वहाँ पर कोई चीज़ कम हो रही है, जहाँ पर हाइपर आ गया वहाँ चीज़ कोई ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है बच्चों में, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्टी कैलोरीज। तो ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस डेंटल कैरीज। तो ये अगर आपको एंट्री कैलोरीज के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं डेंटल के बारे में। तो देखिए कोई भी शुगर होती है वो मैंने बताया लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारी दांतों के लिए। दांतों की भी बहुत सारी लेयर होती है। ये बेसिकली आपकी पूरी मसूड़े की जड़ है अंदर तक पूरा एकदम, ठीक है। और फिर दांतों के भी प्रकार होते हैं, जैसे आपके फ्रंट वाले, ठीक है, काटने वाले अलग होते हैं, ठीक है, कैनाइन अलग होते हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये सब अलग अलग होते हैं दांत। तो इसमें बेसिकली आपके फंस जाते हैं कोई भी, और फिर वो बैक्टीरिया को फीडिंग करते हैं। अब इनमें से कौन से में ज़्यादातर आपका दांतों से होगी बीमारी, तो ये आपकी बेसिकली ये फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए कि आपके दांत में वो चीज़ ना फंसे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप ईट शुगरी फूड विद मील्स। मतलब कि जो भी मीठे आपके खाने की चीज़ है वो विद इन द मील, मतलब बीच में ही आप खा ले, ताकि आपके मील के साथ वो अंदर चले जाए और दांतों में अलग से ना फंस के रह जाए। क्योंकि आप खाना खाने के बाद या फिर अलग से आप चॉकलेट जब खाएंगे तो दांत में वो फंसेगा, ऑब्वियसली बात है। तो नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड बिटवीन मील स्नैक्स, एंड मतलब लिमिट रखनी चाहिए आपको कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है। नेक्स्ट आपका ब्रश करें, ये तो कोई बताने की बात नहीं है। नेक्स्ट आज का, इफ़ ब्रश एंड द फ्लशिंग नॉट पॉसिबल, रिंस टीथ विद वाटर और शुगर फ्री गम आपको चबानी है। मतलब कि अगर आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके मुंह में चोट लगी है किसी भी चीज़ में, अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो एकदम कुल्ला कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कोई ऐसी चीज़ चबा सकते हैं जो कि शुगर फ्री हो और उससे निकल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले न्यूट्रिटिव स्वीटनर की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इम्पार्ट स्वीटनेस, मतलब स्वीटनेस देता है, प्रोवाइड एनर्जी, ये आपकी न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन भी मिलेगा आपको। लेकिन साथ में ही आपका इंक्लूड नेचुरल स्वीटनर्स, ये नेचुरल है, और रिफाइंड स्वीटनर है, और आपका शुगर एल्कोहल कंज्यूम करता है ये, ठीक है। और अगर रिफाइंड शुगर की बात करें तो रिफाइंड शुगर आपका क्या है, जो भी आपकी सिंपल शुगर है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड्स, कोई भी फूड से आपकी जो सिंपल शुगर, जैसे आपने गन्ना लिया, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन से आपने क्या बनाया, शुगर केन से आपने गुड़ बनाया, गुड़ से फिर आपका चीनी बना। तो चीनी क्या है, एक्सट्रैक्टेड, रिफाइंड है, वो बिल्कुल रिफाइंड है, रिफाइंड आपकी स्वीटनर है, तो वो रिफाइंड में आएगी। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव, ये आपका कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बल्कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये आपकी स्वीट तो बहुत बढ़िया रहेगी, टेस्टी तो बहुत बढ़िया, लेकिन प्रोवाइड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब एक तरह से इतनी कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। ये आप एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें ये देखिए रिलेटिवली कर रखा है किसके, सुक्रोस मान लो 1 है, जैसे ये सुक्रोस है 1 है, जो सुक्रोस होता है उसको 1 से डिनोट कर रखा है। अगर आप सुक्रोस नॉर्मली 1 है और आर्टिफिशियल अगर स्वीटनर्स को यूज़ करेंगे तो आप देखिए उनका कितना कितना एक तरह से 300 करीब जा रहा है, कि मतलब आपका मतलब 200 गुना
200 गुना से ज़्यादा एक तरह से आपका इतना ज़्यादा स्वीटनेस इसके अंदर होती है, जो कि खाली एम्प्टी कैलोरीज होती है, नथिंग एल्स। सो इसलिए अवॉइड करना चाहिए हमारे को ये जितने भी बाज़ार में आपके स्वीटनर्स और मतलब अल्कोहल वाले कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब मिलती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी शुगर अल्कोहल्स की, और बहुत कुछ जानेंगे शुगर अल्कोहल्स के बारे में। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट, बट एनर्जी और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।